नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। देखो, मेरी बालकनी में खाली एक ये पौधा है, जिसमें फूल आ रहे हैं और जिसकी हालत थोड़ी बाकियों से बेटर लग रही है। तो ये मेरी बालकनी में पौधे रखे हैं। आप सबको पता है मैं टेरेस में धीरे-धीरे शिफ्ट कर रही हूँ, बट कुछ मैं यहाँ पे भी रखूँगी क्योंकि सुबह उठते ही तो मैं टेरेस नहीं जाती हूँ और मुझे उठते ही कुछ तो डोज़ चाहिए। मेरे पौधों की डोज़ चाहिए होती है मुझे। तो ये देखो, ये मॉसरोज़ है और ये अल्टरनेथिया। अब कल बारिश हुई थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने पौधों को थोड़ा और इधर बालकनी की तरफ शिफ्ट कर दिया था, तो इनकी हालत थोड़ी ठीक हो रही है, लग रहा है मुझे ऐसा। और ये देखो मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, हाँ, मज़ा आ रहा है। और ये प्यारा-सा पिंक कलर का पोर्चुला का, मुझे ये पिंक कलर चाहिए था एंड थैंकफुली अब की बार मुझे मिला है। और ये देखो एलेमेंडर ने बना रहा है अपना, धीरे धीरे घर चढ़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये चढ़े, अच्छे से चढ़े। और अब की बार मैं इसकी विंटर्स में ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। हमारी तुलसी जी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मंजरी आती है, सीड बनते हैं, फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं, हल्का सा पर्पल कलर होता है इसमें, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन हमें ये तोड़ देना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो तुलसी जी बुशी हो जाती हैं, जो पत्ते हैं और निकलेंगे और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी, बहुत बुशी हो जाती है, बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं। और दूसरा थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक बार सीड बन गया तो फिर पौधे को लगता है कि भाई अब मेरा काम पूरा हुआ है, अब मुझे जाना है। तो तुलसी जी को विंटर्स में बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल, गर्मियों में अब की बार बड़ी मुश्किल से बची हैं, विंटर्स में बचाना और भी मुश्किल होने वाला होता है मेरे लिए। खैर कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो ये मैंने मंजरी हटा दी है और इसको मैंने चुपके से साइड में रख दिया, चाय में डाल के पीऊँगी। एंड ये देखो हमारा मोगरे का पौधा आया था तो ठीक था, बट कुछ टहनियाँ इसकी सूख गई हैं, तो मैं इनको कट कर देने वाली हूँ। जो मेरे औज़ार हैं, टूल्स हैं इसको काटने-पीटने वाले, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो जो कैंची मिली उसी से मैंने इसको तहस-नहस करने की सोची है। तो थोड़ी बहुत जिधर तक कट सके उधर तक काट रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ये ठीक से हो जाए, क्योंकि ये बाकी तो अच्छा हो रहा है, कुछ टहनियाँ सूखी हैं उसमें पत्तियाँ ग्रो नहीं होंगी वापस से, तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। प्लांट बेकार में अपनी एनर्जी लगाएगा वहाँ पे, और सूखी पत्तियाँ हटा दो तो थोड़ा उसकी नई ग्रोथ में एनर्जी लगाएगा पौधा। तो ये है, इसको मैं छत पे रखने का प्लान कर रही हूँ, तो इसको साइड में रख दूँगी। और यही हालत ये बोगनविलिया की है, आया था बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हुआ, कुछ एक टहनी क्यों सूख गई मुझे वो समझ नहीं आया। तो अगर आपको पता है, कुछ रीज़न जानते हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताना मुझे। खैर इसको काट के हमने अ, इसको साइड में करा है इसको भी। और ये देखो प्यारा सा जटरोपा का पौधा, इसमें भी एक टहनी सूख गई है। धूप पड़ी थी, क्या पड़ी थी पता नहीं, अभी तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं करा, बहुत दिन से आया हुआ है। मुझे डर लगता है एक्चुअली, मैं रिपोर्ट करते के साथ ही मर जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। अब देखती हूँ क्या करूँगी। और इसमें देखो प्यारे से फूल खिले हैं और अच्छा हो रहा है। इसको मैंने बारिश में, रात में बहुत बारिश हो रही थी, हमारी बालकनी में भी आ रही थी, तेज़ हवा के साथ बारिश थी, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया था। तो ये प्यारा सा सुंदर सा हो रहा है। अब इसको भी मैं छत पे रख के आने का प्लान है। छत पे कैसा है, मैंने उस दिन पौधे रखे थे उनकी हालत, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले फ़िलहाल यहाँ देख लो, कुछ पौधे सूख रहे हैं, कुछ पौधे क्या बोलें, अच्छे हो रहे हैं अच्छे हो रहे पौधे। और चलो आओ चल के अपने साथ में जो पौधे हैं उनको रख के आते हैं। ये उठाए हमने, थोड़े बहुत पौधे थोड़े-थोड़े करके रख रही हूँ, क्योंकि सारे एक साथ रखूँगी ना तो फिर हो जाएगा मेरा फिर वापस कमर का प्रॉब्लम और दुनिया भर की प्रॉब्लम, क्यों रिस्क लेना। तो धीरे-धीरे करके अपने चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। और अब तो मौसम बढ़िया ही हो रहा है, हमारी छत पे आ गए हैं हम और ये पौधे हैं। मैंने एक तरफ उनको साथ-साथ रखा है, क्यों? क्योंकि हवा ज़ोर से चलती है, आंधी के साथ बारिश आती है, तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट कम हो। देखो कुछ हिले-डुले लग रहे हैं, बट मैंने कुछ टच नहीं करी हूँ। मेरा रूल है, मैं मानसून में कुछ टच नहीं करती हूँ। और ये देखो ये मधुमालती का सूखने लगा था, और मैं इसको कट करना चाह रही हूँ, पर इसमें मुझे कहीं-कहीं हरी पत्तियाँ दिखने लगी हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया है कि भाई तुम उग जाओ। और इसमें आ रही हैं बर्ड्स, इतनी खुश हूँ, मेरे पास पहली बार मधुमालती में बर्ड्स आ रही है। और ये देखो गुड़हल का पौधा, ये भी कितना
अच्छा हो रहा है। ये भी मैं लाई थी और इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने फिर इसको टच करना सही नहीं समझा था, बट ये भी मुझे लग रहा है अब ठीक हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक क्या-क्या होता है। तो वही सोच के मैं रख रही हूँ यहाँ पे पौधे, क्योंकि यार धूप, पानी सब चाहिए पौधों को, एंड ये अच्छी जगह है, लोकेशन भी सही है। और मैं बिल्कुल दीवार की तरफ नहीं लगाने का प्लान है, दीवार की तरफ फिर वो धूप रिफ्लेक्शन से आती है, कीड़े-वीड़े आते हैं, सफाई में प्रॉब्लम होती है। और ये प्यारा सा जट्रोपा का पौधा मेरे पास पहले भी था, एक बार और मंगाया था मैंने, लेकिन की मैं केयर ठीक से नहीं कर पाई। मैंने फिर से एक बार मंगाया है, आई होप अब की बार ये अच्छा चल जाए। और थोड़े पौधे लाई हूँ क्योंकि मौसम आप देख रहे हो कितना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। ये रख के मैं सोच रही हूँ और लेकर आती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा-सा इनको देख लेती हूँ क्या हाल है सबका। तो कुछ पौधे तो ख़ैर जो सूख गए हैं बियॉन्ड, जिनमें अब जान नहीं आ सकते, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, पर कोशिश तो है ही। देखो मैं पोज़ दे रही हूँ, मुझे इतना प्यारा लग रहा था यहाँ बैठ के ना। और ये देखो, ये मेक्सिकन पिटूनिया का मैंने मंगाया था, ये भी काफ़ी हद तक सूख गया था, इसमें भी जान आ गई है। ये एक चंपा की कटिंग लगाई थी, ये भी आई होप उग गई है, पता नहीं बाकी। और ये मैंने पारिजात का पौधा लाई थी, इसकी भी पत्तियाँ सूखने लगी थी और ये देखो थोड़ा बेटर हो रहा है। ख़ैर इसको तो मैंने कल ही रखा है, कल भी मैं पौधे ऊपर पहुँचाने गई थी, लेकिन उन पौधों मतलब मेरे ऊपर पहुँचते के साथ ही ज़ोरदार बारिश आने लगी, तो मेरे को वापस नीचे आना पड़ा। और ये गिलोय की मैंने आपके साथ कटिंग्स लगाई थी, इसमें से एक ही चली है, ख़ैर एक तो चली है मेरी, मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ एक भी नहीं चलती वहाँ एक चल गई है। और ये फायरबुश का प्लांट है, ये भी मैंने मंगाया था, ये ऑलमोस्ट सूख गया था, तो इसमें पत्तियाँ आ गई हैं। इसको यहाँ पे रख के आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया है और बहुत ही सुंदर से ये हो गए हैं पौधे, मतलब लग रहा है यार कि इनको ऊपर आके अच्छा लग रहा है। देख के मुझे अच्छा लगता है। ये देखो, ये रेन लिली का मैं लेकर आई थी, ये भी बहुत प्यारे से सुंदर से हो रहे हैं। तो बस ये है कि ये थोड़े से ना ख़राब हो गए थे, हवा ज़ोर से चल रही थी, कल ज़ोर से आंधी-वांधी आई थी। और ये देखो हो रहे हैं यार, प्लांट्स ठीक हो रहे हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।